ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का। और देखो ये मेरे कैसे लग रहे हैं, मेरे हाथों में जो क्रिस्टल हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ना। और मुझे तो लगता है कि मेरा हाथ भी बहुत प्यारा है। तो चलो, बहुत ही प्यारा सा और जेन्युइन सा सेटअप है। जेन्युइन इसलिए कि प्लास्टिक नहीं है, जो देख रहे हो वो सच में प्लांट है। ओके। और जितना हो सके ऑकल्ट में मेरा, इवन मैं जिस तरह से जेन्युइन हूँ उस तरह से मेरा सेटअप भी जेन्युइन है। ठीक है। और चलो, तो आज मैं रीडिंग करूँगा, खास करके इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कंडीशन होगा और वही मैं रीडिंग करूँगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसमें होगा। बाकी मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे हिसाब से वो क्या है क्या नहीं है। ओके, तब तक लिए थोड़ा वेट करो। हाँ, तो मैं वापस आ गया। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जहाँ तक बात की जा रही है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को। ओके, अब ठीक है। मुझे थोड़ा बैठने में समस्या हो रही थी कि मैं पहुँच ही नहीं पा रहा था। कैमरा फ्रेम में तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है। ओके, मुझे ये भी देखना पड़ता है, कई बार होता है कि फ्रेम से बाहर चला गया तो फिर रीडिंग ही ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या बोल रहा था कि किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल लव की मैं बात तब करता हूँ जब सच में जैसे ऐसा हो कि आप मतलब किसी शादी में जस्ट लाइक एक कार्मिक टाइप का फेज में चले गए हो, जहाँ कि आप अपने से प्रयास कर रहे हो लेकिन बिल्कुल भी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। सामने वाला आपको, देखो सबसे बड़ी बात है कि सम्मान और प्यार का, अगर रिश्ते में वो चीज़ नहीं है और जानबूझ के नहीं दिया जा रहा है, खास करके जानबूझ के अगर ऐसा किया जा रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बात उसकी नहीं हो रही। अगर आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी केवल आपको पैसे का साधन समझती है, तो जस्ट लाइक उस हिसाब से अगर आप इमोशनल पर्सन हैं, आपको प्यार चाहिए रिश्ते में, और आप, हर इंसान का एक होता है पहले से कि वो उसको प्यार चाहिए होता है, इसीलिए इंसान शादी ही करते हैं, किसी को जीवन साथी बनाते हैं कि उसको इमोशनली प्यार मिल सके, जस्ट लाइक एक सपोर्ट मिल सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है अगर, और आपका बचपन से वो सपना था, अब आप फिर से वो चीज़ चाहते हो कि कोई, जस्ट लाइक आपको, आपने जो सोचा था कि मेरी जीवन साथी ऐसी होगी या होगा, तो आप बार बार प्रकृति में वही चीज़ें इमेजिन करते हो और कहीं से प्रकृति आपको फिर से कोई ऐसा इंसान सच में लाके सामने खड़ा करती है। हो सकता है कि कई बार ऐसा ही होता है कि किसी मैरिड के सामने अनमैरिड पर्सन को लाके खड़ा कर देती है, और बहुत इमोशनल पर्सन को खड़ा करती है लाके, जो आपसे सच में सच्चा प्रेम करता है। तो इस कंडीशन में मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को मान के चलता हूँ। इसको मैं अफेयर नहीं कहता, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल लव की बात कर रहा हूँ। अफेयर पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। मतलब कि जैसे कि आपको प्रेम की तलाश है, आपको अपने पति से, अपने पत्नी से बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं मिलता है,
और जानबूझ के नहीं मिलता है। आपने अपना प्रयास कर लिया हर तरीके से, लेकिन जानबूझ करके आपकी पत्नी या आपका पति उस चीज़ से आपको वंचित रखता है या रखती है, और आपको जो मिलना चाहिए प्रकृति आपको किसी दूसरे इंसान के थ्रू देना चाह रही है, या आप ही की इच्छा थी, आप ही का मैनिफेस्टेशन था, वो सामने आ गया। तो अगर वैसे रिश्ते में आप चले जाते हो तो ध्यान रहे मैं यहाँ सच्चे प्रेम की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल लव की बात कर रहा हूँ। जस्ट लाइक कि जहाँ पर आपका विवाह हुआ है वहाँ पर आपको प्रेम बिल्कुल नहीं है आपके रिश्ते में, एक प्रैक्टिकल रिश्ता चल रहा है और ये जानबूझ के किया जा रहा है एक तरफ से, किसी एक पर्सन की ओर से। तब आप अगर किसी पर्सन से मिलते हैं, आपको ये फील होता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो यही पर्सन है, वहाँ पर आपको प्रेम महसूस होता है, आप दोनों प्रेम में जाते हैं और कमिटेड टाइप का प्रेम में जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल यूज करने के लिए एक दूसरे को जा रहे हैं। अब ये बात अलग है कि फिर बहुत मुश्किलें आएंगी, दुनिया में बदनामी होगी, तो भाई प्रेम में फिर गए ही क्यों। अगर किसी को बदनामी से डर लगता है तो पहले ही तुम पीछे चले जाओ, जो जीवन जी रहे हो वहीं पर जियो। तो इस चीज़ को, इस एक्स्ट्रा मैरिटल लव को मैं मान्यता देता हूँ और मैं ऐसे चीज़ के लिए रीडिंग कर सकता हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है जिसमें कि लोगों का आजकल लत लगा हुआ है कि 2 उधर फंसा लिया, 3 इधर फंसा लिया और बस सभी को चूतिया बनाए जा रहे हैं। मैं ऐसा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ सच में। अपने पति को भी धोखा दे रहे हैं, पत्नी को भी धोखा दे रहे हैं। अगर उनसे बोलोगे ना कि आप शादी करोगे मुझसे, तो वो तुरंत बोलेंगे कि नहीं, ऐसा कैसे, क्योंकि उनको जो पति का घर है वो भी छोड़ने का मन नहीं है। इसलिए नहीं है, वहाँ पर सुख सुविधा मिल रहा है, जो भौतिक सुख सुविधा, जो स्टेबिलिटी है, उस कारण से डर लगता है। तो सोचो कि जब तुम्हारे प्रेमिका में इतना भी उसके प्रेम में शक्ति नहीं है कि वो उन भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ करके तुम्हारे पास आने की बात करे या सोचे भी, तो वो प्रेम क्या करेगी। जस्ट लाइक वो आपको यूज कर रही है। फिर एक सीधे साधे इंसान को, खास करके इसमें बच्चा मतलब जस्ट लाइक बहुत सीधे साधे भोले वाले लड़के फंसते हैं और शादीशुदा औरतें उसको बहुत अच्छे से हैंडल करके और जस्ट लाइक इमोशनली यूज करके फेंक देती हैं, जैसे भी यूज करके फेंक देती हैं और कुछ नहीं। तो वैसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल लव की बात कर रहा हूँ। जबकि कई बार होता है कि आपका मैरिज किसी कार्मिक पर्सन के साथ में होता है, आपको कष्ट मिलता है, उसकी ओर से कभी सम्मान, कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलता। आपने 10 साल शादी में दिया, 15 साल शादी में दिया, आपने सारे प्रयास किए, आपको मिला कुछ नहीं। फिर एक अचानक से एक प्रकृति आपके सामने एक ऐसा इंसान को लाती है जो आप ही के प्रति सरेंडर रहता है, समर्पित रहता है। तो अगर उस प्रेम में आप जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। बाकी अब कहोगे कि दुनिया वालों, तो दुनिया वालों से तो प्रेम में हमेशा से समस्या होता है और होता रहेगा। तो प्रेम तो करना लोग छोड़ नहीं देंगे ना। तो देखो, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और सब और दूसरे टैरो रीडर वालों का बहुत अंतर है। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल लव की बात कर रहा हूँ, अफेयर की नहीं। तो शब्द में अंतर से बहुत अंतर हो जाते हैं। इसी टॉपिक पर आज रीडिंग है कि जो भी व्यूवर्स मेरे या जस्ट लाइक वो मेल हों या फीमेल हों, किसी ऐसे स्त्री के संबंध में या पुरुष के संबंध में जिसकी शादी पहले से हो रखी है और वो भी इससे प्रेम करते हैं और आप भी उससे प्रेम करते हो, तो क्या वो इंसान, सामने वाला इंसान आप में सीरियस है या केवल टाइम पास करता है?
और है तो किस तरीके से वो आपके बारे में सोचता है, उसकी नीयत क्या है आपके प्रति। ओके, तो अपने अपने देखो, पहले बता देता हूँ कि ये रीडिंग बहुत ही लाइटली लेना। जस्ट लाइक जिसको अपना पर्सनल रीडिंग बुक करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जा सकते हो, तो वहाँ से बुक करवा सकते हो रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग के बाद में ही कोई बड़ा डिसीजन लेना। जस्ट लाइक रीडिंग के बेस पर अगर कुछ करना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के बेस पर, बाकी ये सब एक तरह से डेमो है। जस्ट लाइक जनरल रीडिंग जस्ट लाइक अ डेमो, और वो भी बहुत एक ऐसा डेमो जिसमें सर्टेन चीज़ें पूरी तरह से नहीं होती हैं। तो अब देखते हैं कि जिनके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल लव में हैं, तो आपके पर्सन हो या पर्सनी हो, आपके प्रति किस प्रकार की भावना रखते हैं या रखती हैं। ओके, हाँ, जिनकी रीडिंग निकल के आई है बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है। बहुत लोगों का नो कांटेक्ट होगा, बहुत लोगों ने ऐसा होगा कि आपके इमोशन को जस्ट लाइक इस व्यक्ति ने, हो सकता है कि कोई नया अपना, जैसे जस्ट लाइक होता है ना, ये जस्ट लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल लव ना हो करके एक तरह से ऐसा पर्सन है जो कि 2 दिन कहीं और ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में, दिल में कुछ ऐसा तो है कि इसने आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं किया, ठीक है। और अपने ढंग से पूरी तरह से इस व्यक्ति ने सब कुछ चलाना चाहा, कंट्रोल करना चाहा और किया, या अभी कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत क्रूरता के साथ में, जस्ट लाइक जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को चाहना कि मेरे हिसाब से ये हो। चाहने में, पसंद करने में और प्रेम करने में अंतर होता है। जब पसंद करते हैं किसी को तो आप वस्तु समझते हैं बस, और पसंद भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं तो सोने पर सुहागा हो गया, क्योंकि आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पसंद भी कर रहे हैं, और जिसे पसंद कर रहे हैं उसे प्रेम भी कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो गई। फिर सोचो कितना आनंद है। जस्ट लाइक ये वैसी बात हो गई कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको बहुत पसंद भी करते हैं, उसके लिए आपको सेक्सुअल क्रेविंग भी फील होता है। तो ये इतना आनंद की बात है कि पूछो मत। सब कुछ एक इंसान के साथ में फील होना, यही प्रेम है। लेकिन यहाँ कुछ और है। यहाँ यह है कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, और बाद में रिग्रेट फील करूँ, बाद में सोचने लगूँ। लेकिन फिर भी
ऐसे इंसान अपनी गलती को स्वीकारते भी नहीं, क्योंकि ऐसे इंसान ये सोचते हैं कि मैं तो भाई कहीं की रानी हूँ, कहीं का राजा हूँ, तो जस्ट लाइक मुझे तो मतलब ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हो, आप लोगों को एक तरह से कंट्रोल किया गया है। ओके, और हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपका जो प्रेम था उसको कुचल दिया किसी और का प्रेम या किसी और के चाहत के लिए। वहाँ भी वैसा ही हुआ होगा। जस्ट लाइक मैं कुछ और देखना चाह रहा हूँ। हाँ, तो इस व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि आप बोझ रहे हो। वो समझा इसने, बोझ की तरह आपको ढोया। मेरे हिसाब से इस व्यक्ति के लिए आप बोझ बन गए थे या अभी भी बोझ समान ही हो। जस्ट लाइक इसका जो अपना डिजायर है बहुत सारा, इसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या रही है इस रिश्ते में या क्या है, तो यहाँ तो बहुत ही खतरनाक बात हो गया। एक मिनट रुको, क्लैरिफाई करिए। देखो, जनरल रीडिंग में समस्या ये है कि हर तरह के लोग अब तो इसमें घुस ही जाएंगे, क्योंकि कोई इंसान यहाँ मोह माया में क्या है, अपने हिसाब से कहीं और गया, चीज़ों को छुपाया, उसने मैनिपुलेशन किया, अपने आप को ज़्यादा महत्व दिया, तो इस रिश्ते को उतना महत्व नहीं दिया। यही सब हुआ यहाँ पर। अब ये भी बात है कि देखो, जो धोखेबाज वाला इंसान है वो भी देख रहा होगा रीडिंग को, और जो वो अच्छा वाला इंसान है वो भी देखेगा। ऐसा भी कोई हो सकता है कि दोनों धोखेबाज होंगे और एक दूसरे को दोनों धोखा दे रहे होंगे। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि गंदा वाला रीडिंग निकल गया। अब ऐसे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं संसार में, तो मैं क्या करूं। तो ख़ास करके बातें ये हैं कि आप अपना रीडिंग लीजिए, इसी में आपकी भी भलाई है और मेरी भी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग लेंगे तो सारे रहस्य खुल जाएंगे। ओके। और हाँ, एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब डिटेल रीडिंग होती है ना, बहुत टाइम लगता है। एक इंसान का डिटेल रीडिंग करना, जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, कई बार 1-1 घंटे लग जाते हैं। हर एस्पेक्ट से चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसीलिए 50 रुपये वाली रीडिंग के चक्कर में ना पड़े। जो आप 50 रुपये में वो एक कार्ड पुल कर देते हैं ना, और सारा खेल आपको बता देते हैं। अब उनका तो वही जाने, और आप लोगों को ज़्यादा क्या समझाऊं। आपको अच्छे से पता है कि अगर 24 कैरेट का गोल्ड खरीदना है तो पैसे भी उसी हिसाब से लगते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपका अपना दिमाग यूज करें और जीवन को आगे बढ़ाएं। ओके। और हाँ, प्यार करें। ये तो ठीक है कि प्यार सोच समझ के नहीं करता इंसान, लेकिन बस आज की दुनिया में इतना अवश्य रहें कि प्रेम करें तो थोड़ा सा अपने आप को आंखें खोल के रखें, बहुत आवश्यक है। क्योंकि जगह जगह पर तो धोखेबाज घूम रहे हैं। आपको कौन मिल जाए, खास करके जब आप इमोशनल हैं, जब आप सच्चे हैं, तो
आपको लूटने वाले बहुत मिल सकते हैं। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ केवल कोई ये नहीं सोच लेना कि लूटने का अर्थ होता है कि लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ। जस्ट लाइक यहाँ लूटने का अर्थ है हर तरीके से लूटना, और ये जेंडर बायस्ड नहीं होता है। ओके।